अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो हाजी 2025 में हज के जाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट आ गई है। ये डेट 13 अगस्त से शुरू होती है और 9 सितंबर 2024 तक वैलिड है। तो आइए जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, आप पासपोर्ट अपना सामने रख लीजिए। दूसरा, आधार कार्ड रख लीजिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लें और पैन कार्ड रख लें। ये सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए मैं आपको एक प्रोफार्मा से समझाता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कैसे आप भरेंगे, ये आप सीख लीजिए ताकि 2025 में हज में जाने के लिए आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ लेंगे। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी या परेशानी होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। देखते हैं कि हज का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आप लोग हज का गूगल पे जाइए और लिखिए हज फॉर्म 2025। ये लिखने के बाद आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद एक लिंक आएगी जिस पे लिखा होगा हज कमेटी ऑफ इंडिया। उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक बड़ा सा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद ऊपर लिखा होगा ऑनलाइन हज 2025। ऑनलाइन हज 2000 एप्लीकेशन 2025 में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन अगर जो लोग पहले से रजिस्टर हो चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर जो लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं तो पहले यहाँ पर आप रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के लिए नीचे एक लिंक होगी जिस पे लिखा होगा रजिस्टर, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे लिखा होगा इंटर कवर हेड मोबाइल नंबर। अभी इंटर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हो, तो वो नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे वहाँ लिखा होगा बगल में सेंड ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिए अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपना ईमेल भर दीजिए। ईमेल भरने के बाद नीचे लिखा होगा गिवन नेम एज़ पर पासपोर्ट। तो आपके जो पासपोर्ट में जो नेम है वहाँ पे आप लिख दीजिए कि आपके पासपोर्ट में क्या नाम है गिवन नेम में, और यहाँ ये लिखा होगा सरनेम। अभी मान लीजिए कि आपका नाम है सैयद राशिद अली। अभी अली आपका सरनेम हो गया। आपका नाम अगर जैसे मान लीजिए कि मोहम्मद आकिब, तो आकिब आप मोहम्मद आकिब है तो आपका सरनेम यहाँ पे कुछ, तो पासपोर्ट पे आपको सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गिवन नेम और सरनेम। यहाँ पे एम पिन होगा, तो एम पिन जो होता है वो 6 डिजिट का होता है जो आपको चूज़ करना पड़ेगा। 6 डिजिट का एम पिन होता है। उसमें आप एम पिन में सिर्फ और सिर्फ एम पिन में आपको 6 डिजिट का नंबर लिखना होगा जिसमें आपका नंबर होगा जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 या इस हिसाब से आप अपना एम पिन भर लें। और उसके बगल में जो कन्फर्म एम पिन, जो नंबर आपने डाला होगा वही नंबर इंटर कन्फर्म एम पिन में डाल दें। अब यहाँ पे लिखा होगा स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे ऊपर उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसमें भर दें। डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ भर दें। एडिशनल कैटेगरी में जैसे मान लीजिए कि आपके हिसाब से जितनी एज होगी आप उसको डाल दें। लेडीज़ हैं या लेडीज़ विदाउट मैरिज में या जनरल कैटेगरी में है, या आप जितना एज होगी उस हिसाब से आप अपने फॉर्म में एप्लीकेशन कैटेगरी में आप डाल दें। अभी आप कितने नंबर ऑफ़ पर्सन हैं, मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस हिसाब से अपना डाल दें। अगर आप कोई अपने साथ बच्चे या कोई यंग आदमी को ले जा सकते हैं तो नंबर और इनफैंट में उस हिसाब से डाल दें कि एक आदमी को ले जा रहे हैं या 2 लेके जा रहे हैं, या कोई किसी को नहीं ले जा रहे तो 0 भरते हैं। अभी यहाँ नीचे लिखा होगा आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हज 2025 गाइडलाइन। इस पर आप यस कर दें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ यस कर दें। यस करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे लिखा होगा इंटर कैप्चा में अगर मान लीजिए कुछ भी हो 600 EB0, या अगर आपको कोई स्मॉल कैपिटल हो वो भर के आप यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप लॉगिन पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर के टाइम भरा था वो आप मोबाइल नंबर डाल दें, और एम पिन जो आपने 6 डिजिट का बनाया था वो आप उसको भर दें, और भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर दें। फिलअप के बाद करने के बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक पेज खुल गया होगा जहाँ पे उसके जस्ट सामने लिखा होगा कवर हेड को पिलग्रिम 1 एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले कवर हेड में जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा कैटेगरी जनरल कवर हेड डिटेल्स। अभी डिटेल में नंबर ऑफ़ पर्सन, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन जा रहे हैं वो आपने पहले ही
नंबर ऑफ पर्सन 2 जा रहे हैं तो आप कितने पर्सन जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू आप अपना चूज़ कर लें। नंबर इन फ्रेंड अकॉर्डिंग टू यू कितने बच्चे आप साथ के साथ ले जाएंगे, कितने बच्चे नहीं ले जाएंगे, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप वहाँ भर लें। अब यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट डिटेल्स एज पर इंटरनेशनल पासपोर्ट। जो आपके पास जो ब्लैक कलर का पासपोर्ट उसमें पासपोर्ट नंबर आपका दिया होगा, वो पासपोर्ट नंबर आप यहाँ फिल कर दें। अब सारी डिटेल्स आपको पासपोर्ट में मिल जाएगी, जैसे प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कब इशू, डेट किस डेट में इशू हुआ था, आपके पासपोर्ट का एक्सपायरी कब है, गिवन नेम क्या है और सर नेम क्या है। अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो इंसान जा रहा है, जो हाजी जा रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसकी कहाँ वो पैदा हुआ है, उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप वहाँ डाल दें। अब यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है या विडो है या डिवोर्स, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप वहाँ डाल दें। ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या ए पॉजिटिव जिस हिसाब से हो उस हिसाब से डाल लें। यहाँ पे अकोमोडेशन कैटेगरी में अजीजिया राज लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करके आप चूज़ कर लें। यहाँ पे लैंग्वेज फॉर हज गाइड अकॉर्डिंग टू स्टेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदू चूज़ कीजिए। अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, मलयालम या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, साउथ से बिलोंग करते हैं तो तेलुगु, आप जिस तमिल जिस हिसाब से गुजरात से बिलोंग करते हैं गुजराती चूज़ कीजिए। जिस हिसाब से आप जो चूज़ करेंगे वो आपको गाइड वहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। नीचे चलेंगे तो लिखा होगा हेल्थ डिटेल्स। हेल्थ डिटेल में डिटेल्स आपको मॉर्बिडिटी, अगर आपको कोई बीमारी है जैसे हाइपरटेनिस का, अगर डायबिटीज़, कैंसर के अगर आप पेशेंट हैं, या आपको कोई मेंटल इशू है, कोई आप सैलेडनेस फील करें, अस्थमा का पेशेंट है या लंग कोई भी डिसीज़ आपको है, उस पर टिक कर दिया। कुछ नहीं है तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल में आप क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे लिखा होगा प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस। प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस में आपका एड्रेस जो आपके पासपोर्ट पर जो एड्रेस है, सेम पासपोर्ट उसी पासपोर्ट का एड्रेस आप यहाँ डालिए। जो एड्रेस आपके पासपोर्ट है सेम डालिए। अब चाहे आप कहीं और रहते हैं लेकिन आपने एड्रेस पासपोर्ट पर कहीं और डाला तो आपको सेम एड्रेस डालना पासपोर्ट के हिसाब से। तो एड्रेस आप डाल दीजिए किस स्टेट से है, डिस्ट्रिक्ट, जो अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट आपने जो पासपोर्ट में भरा है वो आप अपना यहाँ पर डिटेल्स, डेट, स्टेट और एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट सब डाल दीजिए। अभी नीचे लिखा होगा इम्बार्केशन प्रेफरेंस 1, अगर आप किस जगह से फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं हज के लिए वो आप सिटी डाल दें। जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो लखनऊ डालिए। अगर आप दिल्ली से नियरेस्ट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जहाँ की फ़्लाइट इंटरनेशनल जाती है वहाँ से डाल दीजिए, जैसे कोलकाता, कानपुर, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिए। और उसकी जस्ट बगल में इम्बार्केशन प्रेफरेंस 2, इम्बार्केशन प्रेफरेंस में आप दूसरा, मतलब मान लीजिए जैसे आपने लखनऊ भर दिया है तो आप दूसरा उसके नज़दीक डाल दीजिए, जैसे दिल्ली भर दीजिए आप, उसके नज़दीकी कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप नाम लिख दीजिए और पिन कोड, और इसके बगल में लिखा होगा पिन कोड अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप भर लीजिए। फिर नीचे मोबाइल नंबर भर दीजिए। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आप व्हाट्सअप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी ऑप्शनल है, ईमेल आईडी डाले ना डालें अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते इट्स अप टू यू। फिर यहाँ पे एडिशन इन्फॉर्मेशन में आपको पेशन आप करते क्या है, जैसे आप मान लीजिए बिजनेस है, रिटायर्ड या स्टूडेंट, जो भी हो आप वहाँ डाल दीजिए। क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट हैं, 12th पास है या प्राइमरी है, स्टिल यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन यूजी प्रोग्राम, तो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर। आधार नंबर आप डालना चाहे डाल दीजिए, पैन नंबर चाहे डालना चाहे मत डालिए, आपका अकॉर्डिंग टू यू, आप डालना चाहे डाल दी, ना डालिए। यहाँ पे नॉमिनी, उसके नीचे है नॉमिनी डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। नॉमिनी नेम में आप अपना नॉमिनी नेम डालिए कि मतलब आप किसको, नॉमिनी में आप मान लीजिए कि अगर इफ़ समथिंग हैपन टू यू, अगर आपको कुछ होता है तो आप सऊदी गवर्नमेंट आप जिसका नॉमिनी डालेंगे, जिसको आप देंगे कि हाँ इसको पता चल जाना चाहिए, उसी हिसाब से नॉमिनी नेम अपना डाल दीजिए कि नॉमिनी नेम क्या है। नॉमिनी के फादर हस्बैंड जो भी हो, फादर है, मदर है, जो भी हस्बैंड नेम डाल दीजिए। नॉमिनी से रिलेशनशिप क्या है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, कज़िन है, जो भी हो आप वो डाल दीजिए। नॉमिनी का एड्रेस और नॉमिनी किस स्टेट से बिलोंग करता है, नॉमिनी डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहता है, नॉमिनी का पिन कोड, उसका आधार कार्ड, पैन नंबर या मोबाइल नंबर उसका डाल दीजिए। मोबाइल नंबर इज़ कंपलसरी, इसी नंबर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते, मोबाइल नंबर कंपलसरी डाल दीजिएगा। अब आती है बैंक अकाउंट, जहाँ से आप पैसा भरेंगे। हज एप्लीकेशन, हज यात्री को जो पैसा भरना होता है वो अपना बैंक अकाउंट यहाँ डाल दीजिए। तो अकाउंट होल्डर जिससे डाल दीजिए, नेम रहेगा, बैंक नेम डाल दीजिए और अकाउंट नंबर डाल दीजिए और FC कोड बैंक का डाल दीजिए। अभी यहाँ पर लिखा है आर यू ए परमिसिबल रिपीटर महरम, अगर आप पहले भी जा चुकी हैं तो यस, नो, यस अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप जा चुकी हैं तो यस, नहीं जा चुकी हैं तो नो। फिर यहाँ लिखा हुआ उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है डू यू वांट टू परफॉर्म आदि कुर्बानी, अगर कुर्बानी आपको परफॉर्म करना वहाँ पर तो यस, अगर नहीं करना है तो नो। वैसे तो सबको करना ही होता है।
ऑप्शन फर्स्ट होगा मेक इट ओनली फॉर, अगर आप शिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं बिलोंग करते हैं तो नो कर दीजिए। आप NRI हैं, बाहर के हैं तो यस, अगर नहीं है वैसे तो इंडिया के हैं तो NRI नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा आर यू डिसेबल्ड, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल, अगर आपको कोई बीमारी है या आपको कोई बीमारी है या कोई आप डिसेबिलिटीज़ है तो ट्रैवल अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यस, अगर कर सकते हैं तो व्यू आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आप भर दीजिएंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा को पिलग्रिम 1। अभी को पिलग्रिम में अगर आप किसी के साथ जो जा रहे हैं उनका आपको उनका भरना है। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ जा रही है, आपका बेटा जा रहा है, तो आपको उसके बारे में को पिलग्रिम में भरना है। तो आपने पहले ही रजिस्टर में लिख चुका है नंबर ऑफ पर्सन कितने जा रहे हैं, इनक्लाइन कितने जा रहे हैं, वो आपके सिचुएशन पे है। और एप्लीकेंट डिटेल में जो आपके साथ जा रहा है उसका पासपोर्ट नंबर, उसका प्लेस ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू, ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। डेट ऑफ एक्सपायरी और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। ब्लड ग्रुप, अकोमोडेशन कैटेगरी अजीज़िया में, अकोमोडेशन कैटेगरी में अजीज़िया रहेगा, जो आपने पहले भरा था वो सब कुछ सेम रहेगा। लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग टू चूज़ कर लीजिएगा जिसमें आपको थोड़ा हो। उसके बाद हेड डिटेल में नॉट एप्लीकेबल, सेम एज़ कवर हेड, और सेम एज़ कवर हेड में मतलब आप पहले से जो आपने कवर हेड जो पहले वाला भरा उसमें यस कर दीजिएगा। उसमें फिर सेम एज़ पासपोर्ट एड्रेस, अगर आपने पासपोर्ट का एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। एड्रेस पूरा एड्रेस जहाँ का एड्रेस उसका डॉक्यूमेंट मतलब वेरीफाई करना है तो आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आपको आधार कार्ड, बैंक डिटेल, जो आपको लिखा है जो आपके पास होगा मौजूद होगा वो आप भर सकते हैं। और एड्रेस साल की स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपका जो जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ डाल दीजिए। एम्बार्केशन जहाँ मतलब आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ से आपका नज़दीक है वो डाल दीजिए, जैसे कानपुर, लखनऊ, कानपुर, जहाँ जयपुर, जहाँ से आपको नज़दीक है वहाँ डाल दीजिए। एम्बार्केशन टू पिन कोड जहाँ आप रहते हैं वो डाल, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। जिस पे अगर जो कहीं पर देखिए आप इस पर लिखा होगा कि एक एस्ट्रिक मार्क होगा रेड कलर का, जो जिस पे वो इम्पोर्टेंट भरना। मोबाइल नंबर आपका जो है वो डाल दीजिए, व्हाट्सअप नंबर मोबाइल नंबर 2, दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास हो जिस पर व्हाट्सअप हो वो भर दीजिए। जो जा रहा है उसका ऑक्यूपेशन मतलब क्या करता है, उसके क्वालिफिकेशन क्या क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, पैन नंबर डाल दीजिए। और नेम, नॉमिनी डिटेल्स जो आपके साथ जा रहे हैं आपको किसी को देना है तो सेम है, जो कवर हेड में रहेगा वो सेम रहेगा, वो आपके ऊपर है कि नॉमिनी आप किसको देना चाहते हैं। दूसरा नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का फादर, नॉमिनी रिलेशनशिप, नॉमिनी स्टेट, सब कुछ नॉमिनी का भी आप भरते हैं। फिर नीचे होगा बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेम एज कवर हेड में जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल भरी है वही बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ भर दीजिए। IFSC को अकाउंट होल्डर बैंक नेम के साथ। फिर यहाँ लिखा होगा रिपीटर मैरम अगर है तो यस, नहीं है तो नो। कुर्बानी आपको परफॉर्म करनी है तो यस, अगर आप शिया हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। NRI हैं यस, नहीं है तो नो। और अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी, आप चल नहीं सकते हैं, कोई मतलब डिसेबिलिटी है कि आप चल नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, तो आप ट्रैवल एलोंग मतलब अथॉरिटीज सर्टिफाइड होना चाहिए तो यस, अगर नहीं है तो फिर नो। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पर पिलग्रिम्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना, तो पहला ऑप्शन है पिलग्रिम का। जितने लोग जा रहे हैं वहाँ पे आपका नाम शो जाएगा। 4 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग का पासपोर्ट, 3 लोग जा रहे हैं तो 3 लोग का पासपोर्ट। अगर आपको जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटो आपको सबमिट करनी है तो जैसे सिलेक्ट पिलग्रिम में जैसे मान लीजिए जितने लोग जा रहे हैं उसी हिसाब से आपको भर देना है। फिर आपको फ़ोटोग्राफ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देना है। और पासपोर्ट फर्स्ट पेज, जो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज होता है वो आपको भर देना है। पासपोर्ट का जो लास्ट पेज जो उसमें जिसमें लास्ट पेज होता है वो भर देना। लास्ट पेज जो होता है उसकी फ़ोटो लेके यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में मतलब जैसे आधार कार्ड, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके पास कोई भी अगर एड्रेस प्रूफ है वो आप डाल दीजिए। और यहाँ पे है कॉपी ऑफ कैंसिल चेक बैंक पासबुक, आप एक चेक लीजिए, उस पर कैंसिल लिख के उसको काट के उसको अपलोड कर दीजिए। या तो फिर अगर वो नहीं कर पा रहे हैं उसका तो बैंक पासबुक अपना फर्स्ट पेज आपको फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दें। सबकी साइज़ 300 KB की होनी चाहिए और उससे ज़्यादा हुई तो अपलोड नहीं होगा, तो ध्यान से अपलोड करें और क्लियर फ़ोटो अपलोड करें। सब कुछ अपलोड करने के बाद एक बार कंफर्म करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप जाके अपना लॉगिन करके अपना देखते रहेंगी। अपना करने के बाद आप लॉगिन करने के बाद आप जाके इंटरनेट कैफ़े पे जाएँ, वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपने जितना चीज़ आपने भरा है उसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद वो फ़ोटो अपने पास रखें, इस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिटेल सब कुछ रहेगा और वो इम्पोर्टेंट है रखना आपके पास। और ये सब करने के बाद एक बार आप देखते रहें कि हज का आप बार हज की साइट खोलते रहें, वहाँ देखते रहें कि आपका कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा वो आप वहाँ पे शो हो जाएगा। थैंक यू।